क्वेश्चन है 5.2 का। इसमें कह क्या रहा है, थोड़ा इसको हम देख लेते हैं। इस एपी के चौथे और आठवें पदों का योग कितना है? 24 है। तथा और छठे और 10वें पदों का योग जो है वो 44 है। तो इस एपी के प्रथम तीन पद जो है ना ज्ञात करना है। प्रथम तीन पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा क्या दिया है। पहले तो बोला है भाई प्रश्न से, ठीक है ना, पहले ही प्रश्न से क्या दिया है, थोड़ा इस पर अगर ध्यान देते हैं तो दिया है ए चौथा पद प्लस ए आठवां पद। ठीक है, क्या दिया है? ए चौथा प्लस ए आठवां पद बराबर क्या है? 24 है। तो बाबू इसको क्या कीजिएगा, ए प्लस क्या हो जाएगा 3D, यहाँ हो जाएगा ए प्लस 7D, यानी आठवां है, क्या है? आठवां है तो 7 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब यहाँ जुट जाएगा, एगो दो हो जाएगा, या 3 7 10 डी हो जाएगा बराबर 24। समीकरण इसको एक ले लेंगे। पुनः देखेंगे और भी दिया है, तो बोला है छठा पद, यानी ये छठा पद और ये 10वां पद बराबर कितना दिया है? 44 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस 5D, यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस 9D। क्लियर? 44। तो ए क्या हो जाएगा 2A, और 9 गो और 5 गो 14D, और यहाँ पर हो जाएगा 44। समीकरण 2 हो जाएगा। अब इसके अनुसार आप चाहते हैं समीकरण से निकालने के लिए, तो समीकरण 2 में से जो है ना 1 घटा दीजिए, समीकरण 1 से, ठीक है ना, घटाने पर तो लिखेंगे 2A प्लस 4D बराबर 44। क्लियर? फिर यहाँ पर 2A और प्लस 10D बराबर 24। क्लियर? अब भाई इसमें से घटा दीजिए, इसमें से घटा दीजिए, 2A कट जाएगा, 14 में से 10 घटा तो 4D हो जाएगा। इसमें से घटेगा तो 0, यहाँ 2 20 हो गया। अब D बराबर 20 बट्टा यहाँ पर 4 जाएगा, कट के 5 आ जाएगा, यानी D का मान क्या आ गया? 5। अब D का मान जो है ना किसी समीकरण में रखिए। D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखिएगा तो क्या है समीकरण 1? तो 2A है और प्लस 10D बराबर 24। तो D का मान रख लीजिए 2A, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, और D का मान कितना हो जाएगा? 2A, यहाँ 50 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 2A 24, इधर -50 हो जाएगा। अब घटेगा तो क्या आ जाएगा? 26 -26, 2A बराबर। अब इस प्रकार अगर आप चाहते हैं तो 2A आ गया 26, तो ये बराबर 26 बटा 2 हो जाएगा, कट जाएगा, ये माइनस में था तो 13 हो जाएगा, -13। क्लियर? अब उसके बाद D का आइए गया, A का आइए गया, तो आपको थोड़ा AP ज्ञात करना है इसमें, ठीक है ना। 3 गो पद ज्ञात करना है AP के। तो पहला पद है ये गया है, दूसरा पद ज्ञात कर लीजिए। ठीक है, पहला पद A1 बराबर 13 ले गए हैं। दूसरा पद ज्ञात करना है भाई A2, तो इसलिए A प्लस क्या हो जाता है D, तो A का मान -13 और D का मान 5। अब घट जाए हमें तो -8 हो जाएगा। फिर तीसरा पद क्या हो जाएगा A3, तो A प्लस क्या हो जाएगा बाबू 2D, तो -13 और प्लस 2 गुने D के मान 5, यानी कि -13 और 5 दूनी 10, घटी तो 3, यही हो जाएगा। इसको अगर लिखना चाहेंगे यही हो, ऐसे लिख सकते हैं, चाहे 3 परिवर्तन है, इसे छोड़ दीजिए।